आपके हम कार्य से बड़ी प्रभावित है, तो आपसे पूछना चाहेंगे कि आप इस बनारस और इस बनारसी के कल्याण के लिए इनके जीवन को किस तरीके से एक सार्थक उद्देश्य दिया जाए, आपका क्या दृष्टि है इन लोगों के जीवन को लेकर के? दृष्टि यही है कि जैसे आप जैसे बड़े भाई लोग हैं, जो अग्रज हैं, जो हमारे अभिभावक हैं, उनसे भी हमारी विनती होती है कि अपना जो भी सहयोग हो, जो भी उनके पास फटा पुराना हो, अगर वो नया नहीं भी दे सकते हैं तो अपना फटा पुराना हो, जो उनके लिए अनुपयोगी है, जो उनके लिए भी एक कबाड़ है, वो किसी के लिए उपहार है, ये मेरा मानना है। और इसी उद्देश्य के साथ मैं पिछले कई वर्षों से भी इस कार्य को निरंतर करता आ रहा हूँ कि जैसे ठंड के मौसम में गर्म कपड़ों को एकत्रित करके वितरण करवाना, कंबल, कपड़े आदि बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बड़ों के लिए, और गर्मी के मौसम में जो सूती कपड़े होते हैं, इन सब मतलब चीज़ों को लेकर के भी हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। खान पान को लेकर के जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे भैया मैं बता दूं कि आए दिन शादी विवाह या फिर किसी समारोह के अलावा भी जो भैया जो जैसे भी आपने बताया, जो बड़े बड़े फ्लैट्स अपार्टमेंट्स होते हैं, लगभग भैया जहाँ तक मेरा मानना है कि हर दिन हर फ्लैट्स के किचनों में से भैया कम से कम 2-3 लोगों का तो खाना फेंका ही जाता होगा डस्टबिन में। तो हम उन लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप नहीं पहुंचा सकते तो हमारा नंबर है, हमसे संपर्क करें, हमको दें, हम उन लोगों तक पहुंचाएंगे जो इसके ज़रूरतमंद हैं, जिसको इसकी ज़रूरत है। क्योंकि भैया इस धरती पे इस समय अभी भी जो आधुनिक युग है, जो भागम भाग होड़ मची हुई है लोगों की, और जिस होड़ में लोग भग रहे हैं, इस होड़ में भैया अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो एक चावल के दाने के और एक रोटी के मोहताज हैं भैया। तो उनसे आकर के पूछा जाए कि इसकी कीमत क्या होती है, उनसे आकर के पूछा जाए कि रात में ठिठुरने पे कंबल का महत्व क्या होता है, उनसे आकर के पूछा जाए कि कंबल और प्लास्टिक में अंतर क्या होता है, तो वो बताएंगे भैया। तो आपने जो पिछले कुछ दिनों में जो मानव मात्र की सेवा की है, जो आपने आहुति दी अपने समय के, अपने अर्थ के, तो उससे आपको क्या अनुभव प्राप्त हुआ कि समाज का इन मानवों के प्रति क्या दृष्टिकोण है, समाज को किस तरीके से आप इनके कल्याण में समर्पित देखते हैं या फिर कटा हुआ देखते हैं? क्योंकि आप समर्पित तो नहीं देखते हैं। अगर आपने समर्पित की बात की तो मैं आपसे बताना चाहूंगा भैया, समर्पित तो हम नहीं देखते हैं। मैं निश्चल और निस्वार्थ भावना से कहता हूँ, निष्पक्ष भावना से कह रहा हूँ कि समर्पित मैं नहीं देखता हूँ। मैं हर किसी को नहीं कहूँगा भैया, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो समर्पित की भावना से खुद आगे आते हैं या फिर हमारा भी वो सहयोग करते हैं। लोगों से विनती करने पे लोग बहुत से टिक्का टिप्पणी करते हैं कि अरे आप कंबल ले जाएंगे तो आप अपने पास रख लेंगे, आप देंगे कि नहीं देंगे कौन जानता है, आप कहीं बेच ना दें, मतलब तमाम तरह के उनके दिमाग में ये चीज़ें चली रहती हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं भैया जो कैपेबल हैं, जो मतलब सक्षम है, वो दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं देते हैं। वो सड़ जाएगा, फेंक देंगे, डस्टबिन में जला देंगे, वो उनको वो मंजूर है। लेकिन ऐसे लोगों को ला करके जो इसके ज़रूरतमंद है, जो जिसको इसकी ज़रूरत है, उनको ला करके नहीं देंगे। अगर वो देते हैं, मैं बता दूं भैया आपको, आपके जैसे अभी आपने पूछा समर्पित, ये बहुत बड़ी शब्द है। अगर उनके अंदर समर्पण का भावना होता, सेवा का भावना होता, देने का उद्देश्य होता मन में, तो आज ये लोग भैया बिरला सीमेंट और एसीसी सीमेंट का बोरा से अपने आप को ढक करके रात नहीं बिता रहे होते। यहाँ कड़ाके की ठंड पड़ रही है, ठंड चरम पे है भैया। हम और आप जब कमरे में होते हैं, हम 2-2 कंबल ओढ़े रहते हैं, रजाई ओढ़े रहते हैं, उसके बावजूद भी हमें ठंड लगती है। सोचिए जरा कि इनका क्या हाल होता होगा जब ये फर्श पे सोते होंगे। तो माँ गंगा के पास में ही ये, माँ गंगा के तट पे ये सो रहे हैं। पानी का जो ठंड का मौसम है और जो पानी की शीतलता है, वो इन पे क्या गुजर रही होगी, पूरी रात ये कैसे बिता रहे होंगे। इसी के साथ मैं बस आप लोगों से करबद्ध निवेदन करता हूँ और बारंबार इस बात को कहता हूँ भैया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके देने से किसी का दिन कट जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके देने से किसी का पेट भर जाएगा, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप सक्षम हैं। अगर आप देना चाहें तो आप ज़रूर दें, और आपके देने से कुछ वक्त तो उसका गुजारा चल ही जाएगा। आप आगे बढ़ें। सबसे हमारा भी यही निवेदन है, जो लोग भी इनके कार्य को देख रहे हैं, इनके कार्य में शारीरिक रूप से, आर्थिक रूप से, जिस रूप से भी सहयोग कर रहे हैं, सहयोग नहीं भी कर रहे हैं तो जो हौसला अफजाई कर रहे हैं, उनसे निवेदन है जो भी हो, क्योंकि अगर हमारे यहाँ एक चादर भी अगर हमारे घर से निकल जाए और इन व्यक्तियों के तन तक पहुंच जाए तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी बात है। आपके इस वीडियो के माध्यम से एक मैसेज मैं और देना चाहूँगा। शायद मैं क्षमा चाहूँगा भी अगर आपको बुरा लगे या फिर किसी को भी, तो मैं हाथ जोड़ के उनसे विनती करूँगा कि वो मुझे माफ़ करें। जैसे बहुत से लोगों ने भैया पूछा, जैसे मैं अपने स्टेटस पे लगाता हूँ, मैं भैया खाना वगैरह वितरण करता हूँ या फिर किसी कार्य, सामाजिक कार्य को लेकर के अगर वो चीज़ मैं फ़ोटो शूट करके, वीडियो रिकॉर्ड करके अगर मैं स्टेटस पे लगाता हूँ, तो एक आध लोग ऐसे हैं जो मतलब टिक्का टिप्पणी तो नहीं कहेंगे, लेकिन वो लोग कहते हैं कि शुभम क्या मतलब है इन सब चीज़ों का लगाने का। तो मैं उन तक ये बात पहुँचा दूँ भैया कि जैसे विकास भैया अगर हमें कुछ देते हैं, अभिषेक भैया हमें कुछ देते हैं,
तो ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं भैया। बस इन तक हम ये पहुंचाना चाहते हैं उस वीडियो के माध्यम से, उस फोटो के माध्यम से, कि आपने जो सामान दिया, आपने सामान दिया, लेकिन हम उसे अपना विश्वास समझते हैं। आपके इस विश्वास को हम कभी ना तोड़े। आपको लगे कि आपकी दी हुई चीज़ ज़रूरतमंदों तक हम पहुंचा रहे हैं और आपकी दी हुई चीज़ आप किसी जेन्युइन आदमी के हाथ में दे रहे हैं, जेन्युइन जगह पे जा रहा है। इसी के साथ भैया आपका ये छोटा भाई और आपका ये साथी अपने बात को विराम देता है। और फिर से पुनः मैं निवेदन करता हूं कि अगर आप सक्षम हैं तो ज़रूर से ज़रूर ऐसे ज़रूरतमंदों के लिए जी भाई, जो भी बनारस वासी है, जो बनारस में रह रहे हैं, आप खुद भी देखते होंगे, ऐसा नहीं कि शुभम दिखा रहे हैं या मैं बोल रहा हूँ, ये सच्चाई आपको भी पता है, हमको भी पता है। और हम सब जिस रूप में हैं, छात्र के रूप में है, शोधार्थी के रूप में है, व्यापारी के रूप में है, सरकारी या फिर प्राइवेट कर्मचारी के रूप में, जो हमसे बने सब नहीं वितरित कर सकता है। शुभम ने एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी ली है। हम आप सब जिस रूप में सहयोग कर सकते हैं, इनका सहयोग करना चाहिए हमें। शायद मानव मात्र के कल्याण को ही विवेकानंद ने सबसे बड़ा धर्म कहा है, और हमें लगता है कि आधुनिक काल में विवेकानंद से बड़ा कोई धार्मिक, विवेकानंद से बड़ा कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं हुआ। और गांधी और दीनदयाल उपाध्याय की बात हमने की ही, चाहे गांधी का अंत्योदय हो या दीनदयाल उपाध्याय जी का सर्वोदय हो, अगर भारतीय व्यवस्था का विकास इन लोगों तक नहीं पहुंचता है तो मुझे लगता है कि वो सारा विकास निरर्थक है। महादेव।